डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल इंग्लिश ग्रुप पर। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको टीचर जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट सबसे पहले मिलती हैं। आज बुकलेट सीरीज़ डी की टीजीटी इंग्लिश 2021 जो कल हुई परीक्षा का सबसे सटीक आंसर की आपके बीच लेकर आया हूँ और इसमें मैं बताने वाला हूँ कितने क्वेश्चंस पर होगा फाइनल सिलेक्शन और कितने प्रश्न आपके होंगे एफ, यानी कि कितने प्रश्न हट जाएंगे। तो वीडियो में मैं सारी चीज़ क्लियर करने वाला हूं और आप देख लेना, ये बिल्कुल सबसे सटीक आंसर की आपको मिलेगी, क्योंकि जल्दबाजी में डाली हुई आंसर की में अक्सर त्रुटियां होती हैं। लेकिन मैंने काफ़ी सर्वे के बाद कल से लेकर अब तक लगा हुआ हूं, अब जाकर कहीं मैंने इसका सही सबसे सटीक आंसर की तैयार की है। तो चलिएगा फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। बस केवल ये चाहेंगे, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको इस टाइप की अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके। टीजीटी अंग्रेजी यानी कि बुकलेट डी का ये सॉल्यूशन है फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप देखते जाइएगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में दे देंगे। फ़िलहाल अभी हम आपको यहाँ आंसर बताते हैं। तो पहले का आंसर आपका हो जाएगा सी, दूसरे का होगा वीनस एंड एडोनिस, वीनस एंड एडोनिस, और तीसरे का होगा फ्रेंड्स हैमलेट, और चौथे का आंसर होगा आपका द सॉलिटरी रीपर, और 5 का होगा फ्रेंड्स ए मर्सिनरी, यानी कि टू द मोटिव टू अर्न मनी, और 6 का देखिएगा आप, 6 का आंसर होगा आपका अ मिड समर नाइट्स ड्रीम। 7 फ्रेंड्स ये एफ में जाने वाला है, क्योंकि आप देखिएगा इसमें कहा है आइडेंटिफाई द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इसका पार्ट ढूंढना है, किस पार्ट में ए बी सी डी किस में गलती है। तो आप खुद देख लीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ आपको स्पष्ट दिखाई देगा। राजीव वॉज हैप्पी दैट संजय एंड हिज सिस्टर, तो संजय एंड हिज सिस्टर के अनुसार वर होना चाहिए, बिल्कुल सही, आपने ज़्यादातर यही किया होगा। और फिर वर गोइंग ऑन द सेम ट्रेन, तो गोइंग ऑन द सेम ट्रेन, ये यहाँ पर गोइंग ऑन द सेम ट्रेन गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ गोइंग बाई द सेम ट्रेन होना चाहिए या गोइंग इन द सेम ट्रेन होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें बी और सी को लेकर विवाद उठने वाला है, तो ये क्वेश्चन निश्चित ही एफ में जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट को देखेंगे 8 नंबर पे, इसमें करेक्ट स्पेलिंग पूछिए, तो फ्रेंड्स इसमें ए सही है, इनक्रिप्ट। और क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, 9 में आपका सी ऑप्शन सही होने वाला है, सी। और 10 का आप जानते हैं फुल ऑफ बुक्स, तो इसमें ऑफ यानी कि बी ऑप्शन। और 11 का ए सही होगा, ए बी बी ए सी डी ई, ये मिल्टोनिक या पेट्रार्कन सोनेट पैटर्न है। 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे आप, 12 का आंसर होगा ऑन देयर अराइवल। अब ये एफ में क्यों जाने वाला है ये मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि यहाँ लिखा है इट वॉज मीरा हु सजेस्टेड दैट यू, बी इस पार्ट में मिस्टेक है। और यहाँ देखिए टू वेलकम ईच डेलीकेट, और डेलीकेट और फिर लिखा है ऑन देयर अराइवल, तो जो ईच डेलीकेट के अराइवल पर, तो डेलीकेट यहाँ ईच लगा हुआ है तो सिंगुलर है, तो यहाँ देयर की जगह हिज होगा, है ना। तो इसलिए ये एफ में जा सकता है, नहीं तो इसका फिर डी आंसर, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट को देखेंगे 13, ये लाइन पूछी किसने दी है, तो फ्रेंड्स ये तो विलियम शेक्सपियर की लाइन है, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इसमें पूछा है, ये गर्ल्स वर्दी के द्वारा कौन सा नहीं है, तो इसमें बी रसिया मीर का। नेक्स्ट कोक्सन आपको पता है जस्टिस का ये कैरेक्टर है, यानी कि ये सही हो जाएगा। 16 में देखेंगे स्टोरी इन वर्स, ये आप समझ लीजिए, इसमें जो बताया गया ना डबल मीनिंग, तो जिसमें डबल मीनिंग होता है तो वो आपका एलिगरी ऑप्शन होता है, एलिगरी। नेक्स्ट देखेंगे
इसमें आपका विलियम शेक्सपियर यानी कि सी ऑप्शन सही होगा 17 का। 18 में देखेंगे 18 अवर वर्थ इज बट ए स्लीप, ये आप जानते ही हैं, इमोर्टलिटी ओड है, डी सही हो जाएगा। 19 में आप देखेंगे 19 का आपका जो पूछा है ना, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, तो ये अर्ली कॉमेडीज़ का पार्ट है, अर्ली कॉमेडीज़ में आता है। 20 में आप देखेंगे तो 20 का आंसर भी डी होगा, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कुछ फ्रेंड्स ने इसमें सी कर दिया है, तो आपको मालूम होना चाहिए जब यहाँ क्वेश्चन में वॉज दिया है तो पीछे कुड नॉट आएगा, न कि कैन नॉट। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट को देखेंगे 21, तो इसका पैसिव वॉइस यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। 22 में ए ऑप्शन सही होगा, ए। 23 में भी ए ऑप्शन सही होगा, और 24 में डी, सिल्वर बॉक्स, जैक वार्थविक है ना, सिल्वर बॉक्स का कैरेक्टर है, डी। इसमें करेक्ट इस वर्ड पूछा है, कौन सा वर्ड करेक्टली स्पेल्ड है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंटेम्पिटिबल। ठीक है, और 26 में सिविल लाइन स्टेंजा, ये राइम रॉयल होगा, सी। और नेक्स्ट है ना, इनमें से कौन सा वर्क है जो मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो ये डी ऑप्शन होगा, डी, क्योंकि ये जो लास्ट अल्मा वाला वर्क है ना, ये मैथ्यू प्रायर के द्वारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप 28, तो वर्ड्सवर्थ का जो वर्डरस है वो प्रोज ट्रेजेडी, प्रोज नहीं वर्स ट्रेजेडी है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन सही होगा। मिल्टन की ऑन शेक्सपियर है, ये आपकी डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 1630 में ये कंपोज हुई थी और 1632 में पब्लिश। 30 नंबर में एरर ढूंढनी है, तो सी पार्ट में एरर है, क्योंकि नाइदर नॉर से दूसरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर नहीं वॉज आएगा, सी। और 31 में देखेंगे 31 का फ्रॉम होगा, क्योंकि फ्रेंड्स प्रीवेंट्स के साथ फ्रॉम लगता है फिर जीरेंड बनता है। 32 इसमें पूछा गया है कि करेक्टली पंक्चुएटेड नहीं है, तो बी स्पष्ट दिख रहा है आपको, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुए लेकिन फिर क्लोज नहीं हुए, तो बी ऑप्शन सही होगा। 33 में देखेंगे 33 का डी ऑप्शन सही होगा, आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट 34 में देखेंगे 34 का सी ऑप्शन सही होगा, और 35 का डी इनकरीजिबल। और फिर नेक्स्ट देखिएगा, ये पहली बार इस टाइप का पैसेज आया है जो फिल करने के लिए था, तो इसमें आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। 36 में ए फिल करना है, 37 में आपको कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं पीपल्स, ठीक है ना, लेकिन ये बोर्ड के ऊपर निर्भर करेगा, मेरे अकॉर्डिंग तो वाइस चांसलर होना चाहिए। 38 भी थोड़ा डाउटफुल है, ये आपका एफ में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म्स भी हो सकता है और मेक्स भी हो सकता है। और 39 का नेशनल, और 40 का ए दे हो जाएगा, और 41 का आपका मूवमेंट सी होगा, और 42 इस पे भी डाउट है, क्योंकि या तो इसका क्वेश्चंस या प्रिंसिपल्स बी वाला होगा। और 43 को देखेंगे आप, 43 में आप मेमोयर, लेकिन कहीं कहीं इसको ऑटोबायोग्राफी भी बताया गया है, तो जिनने बी या डी किया है तो ये विवादित है। अब ये बोर्ड पर निर्भर करेगा कि बी या डी कौन सा मानता है, मेमोयर या ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट देखेंगे 44 का आपका बी ऑप्शन एकदम सही होगा। 45 में डी एकदम सही है, और 46 में हैमलेट, 47 में लिसिडास आपकी पेस्टोरल इलेजी है। और नेक्स्ट देखेंगे 48 बायोग्राफी, और 49 में कन्वल्सेंस यानी कि बी। 50 का डी डिफरेंशियल, और 51 का बी आई सेल गो जस्ट नाउ। 52 का रॉबर्ट ग्रीन, और 53 का 16th सेंचुरी यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। और 54 का जोसेलिन, नोवेलिट की श्रेणी में आता है गर्ल्स वर्दी का जोसेलिन, स्पेलिंग थोड़ी गलत है लेकिन जोसेलिन बी ऑप्शन ही सही है।
और नेक्स्ट में फेड अप विद होता है तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले में करेक्शन ढूंढना है, एरर, तो फर्स्ट में ही आपका दिस काइंड ऑफ अपैरेल, तो दिस काइंड लिखा है तो ए ऑप्शन। करेक्ट स्पेलिंग सी होगा, डिसर्नमेंट। और 58 में देखेंगे द थॉर्न, ये थॉर्न पोएम है, वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी हुई है। यह पूछा कौन सा वर्क है जो गाल्सवर्दी ने नहीं लिखा है, तो बी ऑप्शन सही होगा। 59 को देखो, लैप मी इन सॉफ्ट लिडियन एयर्स, तो ये आपका एल एलिग्रो से है, डी ऑप्शन सही होगा। 60 में देखेंगे ए ऑप्शन होगा, क्योंकि लिरिक में 14 लाइन्स नहीं 14 लाइन्स सोनेट में होती हैं। 61 को देखिएगा, 61 में पूछा है यहाँ पर राउंड है वो क्या है, तो ये एडवर्ब है, बी ऑप्शन हो जाएगा। कार्प डीम, ये कार्प डीम वर्ड जो है ना कॉइन किया हुआ है आपका विलियम शेक्सपियर के द्वारा, इट मीन्स होता है सीज द डे, यानी कि बी ऑप्शन। और 63 में देखेंगे इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 64 में देखेंगे ए ऑप्शन सही होगा। और 65 में देखेंगे बी ऑप्शन सही होगा, अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू, क्योंकि टॉक के साथ टू लगता है अगर पर्सन आता है, तो नेटिव स्पीकर्स का मतलब पर्सन से टॉक टू होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग सी बता रहे हैं क्योंकि इसमें यू की जगह वन होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये बोर्ड पर निर्भर करेगा, बी या सी। मेरे अकॉर्डिंग तो बी होना चाहिए, क्योंकि टॉक टू आप जानते भी हैं, टॉक के साथ टू आता है अगर पीछे पर्सन है तो। 66 को देखिएगा, इसमें मर्डर ऑफ ब्रदर फ्रैट्रिसाइड होता है। और नेक्स्ट देखेंगे 67, करेक्ट स्पेलिंग आपकी फर्स्ट है, ए ऑप्शन सही होगा। 68 को देखेंगे, डिवाइडेड द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को डिवाइड किया गया, अगर लोगों के बीच में होता तो अमंग लगता, यहाँ पर सेवरल पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो इनटू होगा। नेक्स्ट यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। 69 में देखेंगे सिंस लास्ट मंथ हो जाएगा, सिंस आएगा सी। और 70 में देखेंगे आप, इसमें एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज़, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। और 71 आपका एफ हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसके पहले पार्ट में मिस्टेक है, क्योंकि वन थिंग यहाँ पर निर्जीव सब्जेक्ट है तो हैज़ बीन करके होना चाहिए था पैसिव फॉर्म में, ये एक्टिव वॉइस फॉर्म में दिया हुआ है। और दूसरा आपका सी हो सकता है। और डी में आप देखेंगे अंटिल स्पेलिंग गलत लिख दिया है, तो आप देख लीजिएगा इसमें ए या सी में से एक ऑप्शन बोर्ड के अनुसार माना जाएगा। नेक्स्ट है अ फेबल इज़ कॉल्ड, तो फेबल अपोलॉग होता है न कि पैराबल, ठीक है, अपोलॉग होता है इसका, तो बी ऑप्शन सही होगा। शेक्सपियर का जो लव्स लेवर्स लॉस्ट है ना, वो एग्जाम्पल रोमांटिक कॉमेडी का, यानी कि डी होगा। और नेक्स्ट आपकी एपिग्रामिक की जो प्रोज स्टाइल है वो आपकी फ्रांसिस बेकन की है, तो बी ऑप्शन सही होगा। और इस क्वेश्चन पे ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हुए हैं, फ्लपी और फ्लफ़ी, तो इसमें एक ही करेक्ट स्पेलिंग है फ्लफ़ी, इसका मतलब होता है रोएदार, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट में आई ब्रोक दिस ग्लास इन एक्सीडेंट, तो ये सी ऑप्शन सही होगा, इन। और 77 में देखेंगे दाऊ साल वॉज लाइक अ स्टार एंड डवेल्ट अपार्ट, ये कई बार रिपीट हुआ है, तो ये लंदन 1802, यानी कि ये ऑप्शन सही होगा। दे आल्सो सर्व, ये तो बहुत पॉपुलर लाइन है, मोस्टली आती हैं, ऑन इज ब्लाइंडनेस बाई मिल्टन, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही होगा। हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन, तो फ्रेंड्स ये एस.टी. कॉलरिज ने उनकी तारीफ करते हुए लिखा था, डी होगा सही। 80 को देखेंगे आप, इट वॉज वेरी जनरस ऑफ यू, तो इसमें ऑफ यानी कि सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है दाउ हैडस्ट अ वॉइस हुज साउंड वॉज लाइक द सी, तो इसका आप सी ऑप्शन सही होगा, जॉन मिल्टन। 81 82 को देखेंगे फ्रेंड्स, इंडिग्नेशन का मीन्स होता है एंगर विद सरप्राइज, डी ऑप्शन होगा। 83 को देखिएगा, देयर वाज अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज, यहाँ पर राउंड क्या है, तो फ्रेंड्स ये राउंड नाउन है, क्योंकि इससे पहले एडजेक्टिव ग्रेट लगा हुआ है, तो ए ऑप्शन सही होगा। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? हाँ, ये क्वेश्चन निश्चित एफ होना है फ्रेंड्स, समझ लीजिए क्यों होना है, क्योंकि जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है उसकी आपने डेफिनेशन देखी होगी, इसमें सिंगल स्पीकर होता है और टॉक टू हिमसेल्फ, और खुद से ही बातें करता है। लेकिन इसमें सी ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो वन इमेजिनरी स्पीकर टॉकिंग टू एन इमेजिनरी ऑडियंस, तो ये भी इसकी डेफिनेशन है, तो इसका ए और सी
जिनने भी किया हो सकता है दोनों को सही माना जाए, नहीं तो मेरे अनुसार एफ होगा, इसे हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 85 में देखो फ्रेंड्स, ये कंडीशनल सेंटेंस का पूछा गया है। तो बी वी जो ब्रैकेट में लिखा है यहाँ आपको सही बार बननी है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन, क्योंकि आगे हैड के साथ थर्ड फॉर्म होता है तो पीछे वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म होता है। 86 को देखिएगा फ्रेंड्स, द बॉस वांटेड टू नो हाउ आई हैड डन, बाकी तो हो ही नहीं रहे क्योंकि और ऑप्शन गलत जा रहे हैं बिल्कुल, तो ए ऑप्शन सही होगा 86 का। 87 को देखेंगे, इसमें देखना किस पार्ट में मिस्टेक है, तो बी पार्ट में, क्योंकि 15 माइल्स को सिंगुलर में ट्रीट किया जाए क्योंकि इससे एक लॉन्ग डिस्टेंस का निर्माण हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ इज आएगा। तो नेक्स्ट पूछा है 88 में, गाल्सवर्दी ड्रामेटिस्ट के रूप में किससे बिलोंग करते हैं, तो रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड पिनेरो से, तो सी ऑप्शन सही होगा। 89 को देखेंगे, इसमें पूछा है राउंड क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ राउंड वर्ब है, टू राउंड, ठीक है ना, तो ये राउंड यहाँ वर्ब हो गई। और क्लोसेट ड्रामा पूछा है, सबको पता है क्लोसेट ड्रामा वे होते हैं जी जो सिर्फ पढ़ने के लिए कंपोज किए जाते हैं, न कि स्टेज पर मंचन के लिए यानी खेलने के लिए, तो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 91 पूछा गोथिक नॉवेल। फ्रेंड्स ये भी एक डाउटफुल स्थिति है, इसको एफ में जाना चाहिए मेरे अनुसार। क्यों? क्योंकि यहाँ मैं बात करता हूँ गोथिक नॉवेल की जो डेफिनेशन है उसको आप समझिए किस चीज़ को शो करता है। पहला तो आपका जो मिडिल एजेस का है ना, ये ग्लूमी कासल को भी दिखाता है, ठीक है ना। और दूसरी बात करें तो ये आपका सी ऑप्शन है, फुल ऑफ मिस्ट्री इन मॉडर्न एज। नहीं ये तो नहीं है, ये आपका पहला होगा पहला तो नहीं होगा, इसका बी ऑप्शन या फिर सी, यानी कि बी पर ही जोर दिया जाना चाहिए, बी मेरे अकॉर्डिंग तो बी सही है। नेक्स्ट को देखेंगे 92 पूछा है कि जो एम्पल वर्ड है उसका अपोजिट वर्ड क्या है, तो एम्पल प्रचुर मात्रा में, तो इसका मीगर हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ साथियों ने स्कार्सिटी भी कर दिया है कमी, लेकिन इसका मीगर होगा सही। नेक्स्ट को देखेंगे 93 में फ्रेंड्स आप एक ही सही ऑप्शन है सी, बाकी कोई सा नहीं, एकदम क्लियर है। अब फर्स्ट फोलियो में विलियम शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो ओमिट किया गया था, तो वो पेरिक्लीज है। और 95 को देखेंगे तो इसमें फ्रेंड्स आएगा फ्रॉम और टू, यानी कि बी ऑप्शन। 95 में देखेंगे तो ये थोड़ा डाउट है इसमें, टिल और टू में से कोई भी आ सकता है, इट डिपेंड्स ऑन बोर्ड क्या निर्णय लेता है इस पर, सी को मानता है या डी को। ज़्यादातर सी पर ही चांसेस हैं, लेकिन टू भी हो सकता है। 97 को देखेंगे तो इसमें पूछा है जो फोरसाइट सागा है ना वो किससे बिलोंग करता है, तो आप कैसी, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होना चाहिए, टिपिकल सिटी फैमिली, ठीक है ना। लेकिन कहीं कहीं इसको कंट्री साइड फैमिली भी दिखाया गया है, लेकिन बी ऑप्शन होना चाहिए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। फ्रेंड्स ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी और मेमोयर पर बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, आप देख लीजिएगा डी। 99 में आपका फाल्डर जो कैरेक्टर है वो जस्टिस में है, तो बी ऑप्शन सही होगा। विच फिगर ऑफ स्पीच इसमें पूछा अलोन अलोन ऑल अलोन अलोन ऑन अ वाइड सी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो रिपीटेशन हो रहा है वो वॉवेल का हो रहा है, मेरे अकॉर्डिंग एसोनेंस होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर साथियों ने एलिट्रेशन कर दिया है, एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन होता है। और नेक्स्ट में ये पूछा है कि एनी शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज, तो ये फ्रेंड्स ऐसे होता है शॉर्ट कंपोजिशन। 102 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, करेक्ट मीनिंग पूछा है एपोसाइड का करेक्ट होता है सूटेबल। नेक्स्ट 3 को देखिए 103, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा सी, 2 और 3 ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट पूछा है इनमें से कौन है जो गाल्सवर्दी के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो द एप्पल कार्ट गाल्सवर्दी का नहीं है, बाकी इन्हीं के वर्क हैं, ये तो सबका ही सही होगा सी ऑप्शन। 105 को देखेंगे, सॉलिटरी रीपर में जो हाईलैंड लेस है वो स्कॉटलैंड की बालिका है, तो बी ऑप्शन सही होगा। और 106 में देखेंगे तो नॉवेल रिफर्स करता है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो सी ऑप्शन है
अ ट्रीटाइज ऑन अकाउंट ऑन करेंट सोशल प्रॉब्लम। 107 में देखेंगे, 107 का फ्रेंड्स बी ऑप्शन सही होगा, आप देख सकते हैं। 108 में देखेंगे, इसका डी ऑप्शन सही होगा, द फॉर्मल एसे इज़ रिलेटिवली पर्सनल। और 109 में देखेंगे तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। 1010 में देखेंगे तो इसका भी हेमिंग्स एंड कॉन्डेल, आपको पता है फर्स्ट फोलियो जो कलेक्ट एडिट किया था, तो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट में देखेंगे, इसमें फ्रेंड्स ये पूछा है कि कौन सा जो शेक्सपियर का प्ले है वो उसके लास्ट फेज से, करियर के लास्ट फेज से बिलोंग नहीं करता है, तो ये मच अडू अबाउट नथिंग। बाकी मैंने ब्रैकेट में इनका ईयर भी लिख रखा है, कंपोजिंग ईयर, तो उससे पता चलता है, तो मच अडू अबाउट नथिंग, ये ऑप्शन। 112 का देखिएगा, यानी कि 112 नंबर क्वेश्चन का आप देखिएगा, एंटीथीसिस होगा इसका। 113 का बी होगा हाइपरबोल, और 114 का फ्रेंड्स ए ऑप्शन सही होगा इन मेमोर करके। और 115 का देखेंगे आप, इसका सी ऑप्शन होगा द इनर विजन। और नेक्स्ट देखिए 116 का करेक्ट स्पेलिंग फ्रेंड्स डी है, जाइनोकोलॉजिस्ट। और 17 का देखेंगे, बैलाड के लिए सही डेफिनेशन यानी कि क्या है उसकी विशेषता, तो वो डी ऑप्शन हो जाएगा, द स्टोरी इज टोल्ड थ्रू डायलॉग एंड एक्शन। और 18 में देखेंगे, 18 का भी डी ऑप्शन सही होगा। 19 में देखेंगे तो जो सही स्पेलिंग है इनवर्टिब्रेट, ये होता है बिना रीढ़ वाला प्राणी, तो बी ऑप्शन सही होगा इसमें। 120 में देखेंगे ऑमलेट, अक्सर फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग स्पेलिंग को लेकर, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसमें क्यूसाइन डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पाक कला या पाक शैली दिखाई जाती क्यूसाइन, डी ऑप्शन। डायरिया ए ऑप्शन सही होगा 122 का। और 123 का देखेंगे, बीट्रेस और बेनेडिक्ट ये कैरेक्टर फ्रेंड्स मच अडू अबाउट नथिंग के हैं, ये तो सबको ही पता होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ ओड, तो ओड जैकोबियन ओड नहीं होते, पिंडारिक ओरेशन और इरेगुलर ओड होते हैं। 125 को देखेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, वीनस एंड एडोनिस। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है पेपर के अनुसार। आप सभी को पता है जो पेपर है जनरली ये मॉडरेट कहेंगे इसे हम, ना तो बहुत ज़्यादा टफ कहेंगे ना बहुत इजी कहेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बता दूं, इसमें 7 से 8 क्वेश्चन तो एफ होने वाले हैं, ठीक है ना। 7 से 8 क्वेश्चन है वो रिमूव होने वाले हैं, और रिमूव जो क्वेश्चन उठते हैं उनको हटा दिया जाता है, लेकिन आपको मार्क्स पूरे दे दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो जो मेरा अनुमान है, जहाँ तक मैंने पता किया है लोगों से जिन्होंने एग्ज़ाम दी है, तो जनरल कैटेगरी की बात करूँ मैं, तो जनरल में जो मेल का कट ऑफ है वो 100 के अबाउट जाने वाला है। जिनके 100 क्वेश्चन होंगे उनका सिलेक्शन। अब कुछ साथी ये कहेंगे कि सर ये बहुत ऊपर कर दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब इंटरव्यू नहीं है फ्रेंड्स। इंटरव्यू में आपको 3 से 3.5 और 4 गुने लोग बुलाए जाते थे एक पोस्ट के लिए। अब ऐसी स्थिति में अब तो आप जो जिसका कट ऑफ में आ गया वो तो अंदर हो गया, जो बाहर सो बाहर। तो आप थोड़ा सच कड़वा होता है उसे रियलाइज़ करिएगा। तो आप जनरल मेल का 100 के अबाउट जाने वाला है, और जनरल में ही फीमेल की बात करें तो फीमेल फ्रेंड्स 95 के लगभग जाने वाला है। अब हम ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं। ओबीसी में जो मेल कैटेगरी है, तो मेल का आप समझ लीजिए बहुत बड़ा अंतर नहीं होने वाला है बॉयज़ में, तो ये आपका 96 या 7 के अराउंड जाने वाला है। और जबकि फीमेल की बात करें ओबीसी में, तो वो आप समझ लीजिए 89 अप्रॉक्स रहेगा। अब हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं, जिसमें मेल का जो रहेगा लगभग 75 के राउंड ऑफ होगा, जबकि फीमेल का 72 प्लस हो सकता है, 72 के राउंड ऑफ में होगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो को अन्य ग्रुप्स में भी भेजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।